हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, आज हम लोग कथा में अगला जो कहानी है कंगन और चूड़ी उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसे पास से दुईगो राज रहे, मतलब कह रहा है कि आस पास में ही दो राज्य थे। एक राजा कर एगो बेटा और दूसर कर एगो बेटी रहे। कहने का मतलब है कि एक राजा का एक बेटा और दूसरे राजा का एक बेटी थी। दुइयो राजा अपन बेटा बेटी कर बिहा करे ले राजी हो गए हैं। कहने का मतलब है कि दोनों आपस में क्या हुआ कि शादी करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है। टिकाल दिन बिहा ले बारात गिला और बढ़िया से शादी भे गया। जिस दिन तय किया गया शादी बिहा के लिए उस दिन बारात गया और शादी बढ़िया से हो गया। राजा अपन बेटी के दाइज में देलक कंगन और चूड़ी। कह रहा है कि जो राजा है वो अपना बेटी को दहेज, दाइज मतलब दहेज में क्या दिया, कंगन और चूड़ी। यह दाइज कर कंगन और चूड़ी के लेके चल आला है। मतलब कंगन और चूड़ी जो दहेज में मिला ना, उसी को लेके वो लोग क्या किया, आ गया, वापस आ गया। मतलब बारात गया था तो वापस आ गया अपने घर। होत कदा राजकुमार के उकर स्त्री हर कहता है, ए राजकुमार, बाद में जब मोर जाबू हले राउरे दोबारा बियाह मत करब। मतलब जो राजकुमारी है वो अपने राजकुमार से कह रही है कि अगर मैं मर जाऊंगी ना तो तुम दूसरा बियाह मत करना। होते करते राजकुमारी मोर गेला। कहते हैं ना, कभी कभी बोला हुआ लग जाता है, इसलिए अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। तो वही कह रहा कि राजकुमारी मर जाती है। राजकुमार अपन बोहरिया कर बात की याद राख ले रहे। तो जो राजकुमार था ना, वो अपना जो पत्नी था उसका वियोग में और उसकी बातों को याद रखा था। सेले पहले शादी ले नहीं तैयार भेल है, इसलिए पहले शादी को तैयार नहीं हुआ। मुदा कहे सुने के बाद राजकुमार दोसर बियाह कर ले। लेकिन जो समाज है वो तो बार बार उसको राजकुमार को बोलने लगा कि अभी तुम्हारा उम्र क्या हुआ है, कर लो। तो ये बात सुन के क्या किया, राजकुमार दूसरा बियाह कर लिया। अपन नया बोहरिया के पहिल बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे दिलक। अब क्या बोल रहा है कि जो अपना पहला बोहरिया है, पहला बोहरिया का जो कंगन और चूड़ी था उसको जो नया बोहरिया है, मतलब नया जो पत्नी आई, उसका दूसरी पत्नी जो आई, उसको कंगन और चूड़ी दे दिया। राजकुमारी जब नैहर गेलक तो कंगन और चूड़ी के पींध के गेलक। जब जो दूसरी राजकुमारी होती है, जो जिससे दूसरा ब्याह करता है, वो जब अपने नैहर यानी हमके मायका जाती है तो कंगन और चूड़ी जो थी उसको पहन के जाती है। नैहर में वो कंगन और चूड़ी के शौके दिखाए लागलक। जब वो अपना मायका जाती है ना, तो होता है ना, कंगन और चूड़ी अच्छा दिखता है तो सबको दिखाने लगती है। सब कंगन और चूड़ी पिंधल पर राजकुमारी कर सुंदरी कर बखान करे लागल। जितना भी वो कंगन और चूड़ी उसको देखता पहना हुआ तो सबको उसका तारीफ करने लगता। राजकुमारी कर मुँह लगी धंगरीन कहलक, एक हाथ तो बहुत बेस लागेला, मुदा दोसर हाथ नहीं बेस दिसेला। क्या बोल रही है, वहाँ तो उसकी धंगरीन थी, एक मुँह लगी धंगरीन थी, ठीक है, एक नौकरानी थी। वो क्या कह रही है राजकुमारी को कि एक हाथ में तो बहुत अच्छा लग रहा है रानी जी, लेकिन दूसरा हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है। ये राजकुमारी को बोल रही कौन, धांगरीन। की बात के सुन के राजकुमारी सुत गेलक। मतलब ये बात को सुनी जैसे राजकुमारी ना, तो वो क्या की, मतलब बेड में जाके सो गई गुस्सा करके। केकरो आवल और उठाल से उन्हीं उठे, कोई भी अब उसको उठाने आ रहा नहीं उठा रहा क्योंकि गुस्सा में है। ये बात कर खबर राजकुमार के दिल गेलक। अभी बात किसके पास पहुंचा, राजकुमार के पास की रानी नहीं उठ रही है, राजकुमारी नहीं उठ रही है। राजकुमार आलक और उके उठाए कोशिश करलक, सेकड़ों में नहीं उठलक। अब राजकुमार भी आ गया उसको उठाने के लिए, लेकिन वो नहीं उठ रही है। ठीक है, नहीं उठे कारण राजकुमार के बताल गेला कि उकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे वैसने कंगन और चूड़ी दूसरों हाथ में लेक हो जाते। अब वो बताया जा रहा है उसको कि आखिर क्यों नहीं उठ रही है। तो राजकुमार को खबर दिया गया कि जैसन एक हाथ में उसका कंगन और चूड़ी है ना, वैसा दूसरा हाथ में भी खोज रही है। ये बात के रसुन के राजकुमार अपन पहिल कर ससुर जगह गेलक और कहलक। जैसे ही बात को सुना ना राजकुमार, तो वो अपना जो पहली पत्नी था जो मर गई, उसका जो बाप था यानी उसका पहला ससुर जो था उसके पास गया और क्या बोलता है देखिए, गोड़ से लागो ससुर, हमरे के बिनती हो राम, हे राम, जे कंगन दैये रही सही कंगन जोड़ी मांग ले हो राम। कह रहा है अपना जो पहला ससुर है कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। गोड़ लगने का मतलब होता है प्रणाम करना। हम विनती कर रहे हैं आपसे कि जो कंगन आप दिए थे ना उसका जोड़ी दे दीजिए। तो जो उसका पहला ससुर है वो अपना दामाद से कहता क्या है, ससुर हर दामाद के कहलक, सुनु से सुनु पुत्र, हमर बचने हो राम, हे राम, हमके तो दैये रहे चांद महाराजा हो राम। अब वो क्या कह रहा है, उसका जो पहला ससुर जो था अपने दामाद से कि सुनिए पुत्र, मतलब सुनिए दामाद बाबू,
हमारा बात तो सुनिए कि जो कंगन और चूड़ी था ना वो हमको चांद महाराज गिफ्ट किया था, जो चांद महाराज है वो गिफ्ट किया था। अब क्या करता है राजकुमार, राजकुमार वहाँ से चांद महाराज जगह चल गेलक और चांद महाराज से कहलक। अब राजकुमार चांद के पास चला गया। गोड़ से लागो मोह हो तो चांदे महाराजे हो राम, हे राम जे कंगन दई रही से कंगन जोड़िए मांग ले हो राम। और फिर वो चांद को कह रहा राजकुमार कि गोड़ लग रहे हैं, मतलब प्रणाम कर रहे हैं आपको चांद महाराज, जे कंगन है उसका जोड़ी दे दीजिए। फिर चांद महाराज बोलता है क्या, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दई रहे गुरु बाबा हो राम। अब ये भी चांद महाराज वैसे ही बोल रहा है कि सुनिए ये हमको कौन दिया था, गुरु बाबा। अब हुआ से राजकुमार गुरु बाबा जगह गेलक और कहलक। अब कहाँ चल गया वो, गुरु बाबा जगह। अब फिर गुरु बाबा को बोल रहा है, गोड़ से लागो मोह तो गुरु बाबा हो राम, हे राम जे कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मांग ले हो राम। अब फिर गुरु बाबा को बोल रहा है कि मैं आपका प्रणाम करता हूँ गुरु बाबा, जो कंगन और चूड़ी आप दिए थे ना उसका जोड़ी दीजिए। गुरु बाबा जवाब कर, सुनु से सुनु पुत्र हमरे बचने हो राम, हमके तो दिल जमदूत हो राम। अब वो क्या बोल रहा है कि हमको थोड़ी हम मेरे पास आई वो, हमको तो जमदूत दिया था। राजकुमार अब हुआ से चल गेला, ठीक है, कहाँ चल गेला, जमदूत जगह या यमदूत जगह चला गया, ठीक है। वो का जा देखते कि उकर पहिल बोहरिया जो मोर रहे एक ठो आंबा गछ में अटंगल है। अब वो जमदूत घर चल गया तो क्या देख रहा है कि उसका जो पहली पत्नी थी जो मर गई थी वो एक ठो आंबा गछ मतलब एक आम पेड़ के में क्या है अटंगल है, मतलब वहाँ पे खड़ी है। उकरे बगल में कंगन और चूड़ी का पोटरी मड़ा ले है और क्या देख रहा है कि उसी के बगल में क्या है, कंगन और चूड़ी रखा हुआ है। वो जगह राजकुमार के जायक नहीं दिलाएं, क्या किया उस जगह पे राजकुमार को जाने नहीं दिया गया। तब वो सोचे लग अब तो वो भी पहिल बोहरिया जगह एक कुल में रह जाए। अब वो सोचने लगा क्योंकि पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो सोचने लगा कि हम अपने पहले बोहरिया जगह रह जाएंगे, पहली पत्नी के पास ही रह जाएंगे। ऐसे सोच के राजकुमार भी वही कुल में रह गया। अब यही सब सोचते सोचते क्या किया राजकुमार, वहीं पे रह गया। हुआ एक मूंग दाल एक रावा चाउर दिलाए जगह खाले पीले तले ओहे कुल में रह गए। अब क्या कह रहा है कि एक मूंग दाल और एक रावा चाउर दिलाए, याद रखिएगा, एक मूंग दाल और एक रावा चावल दिलाए, ओके खाले पीले तले ओहे कुल में रह गए। उसको खाया पिया और वहीं पे वो रह गया। ओके अपन पहिल बोहरिया कर प्रेम याद हो गया। अब उसको पहली पत्नी का जो प्रेम था, जो लव था, वो क्या हो गया, याद हो गया। प्रेम उके हुआ रह से मजबूर कर दिला है। क्या कह रहा है कि जो प्रेम है, जो प्यार है, वो उसको वहाँ पे रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह से ये कहानी है। क्या है, कहानी है, आप ध्यान दीजिएगा इसको कि सबसे पहले कहाँ गया था, सबसे पहले अपना पहला ससुर के पास गया था, ठीक है, उसका जोड़ी मांगने के लिए। फिर कहाँ गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वो चांद महाराज के पास गया था। चांद महाराज के पास जाने के बाद क्या बोला चांद महाराज कि उसको कौन दिया है, गुरु बाबा। गुरु बाबा क्या बोला, गुरु बाबा बोला कि ये मेरे पास नहीं है, आप चले जाइए जमदूत के पास, जमदूत के पास है। अब वो जमदूत के पास जाता है तो क्या देखता है, तो वहीं पे उसकी पहली पत्नी रहती है। वहीं पे वो क्या करता है कि एक रावा चावल और एक मूंग दाल, ठीक है, वो क्या करता है, खाता है और फिर वहीं का रह जाता है और अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगता है। तो यही है आपका कंगन और चूड़ी की कहानी। तो चलिए नेक्स्ट कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।